भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दीपा दास के आवास में शुक्रवार की शाम धनबाद जिला के भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई। बैठक में निरसा विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि माइथन आईएसएम निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती दीपा दास के आवास को बदले की भावना से जबरन खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में आईएसएफ बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए बाउंड्री पिलर दिया जा चुका है, जिसमें उनके आवास को बाउंड्री वॉल सीमा से बाहर रखा गया था, परंतु निरसा विधानसभा की सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीति से प्रेरित बदलापूर्ण कार्रवाई स्थानीय प्रशासन से करवाया जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में आज श्रीमती दीपा दास के आवास में श्री घनश्याम ग्रोवर जी जिला अध्यक्ष धनबाद ग्रामीण तथा पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में बैठक हुई। राजनीति से प्रेरित बदले की भावना में किया जा रहा कार्रवाई के विरोध में उपायुक्त धनबाद से मिलकर रोका जाएगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी धरना देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने और सुनने के लिए सलाउद्दीन रिपोर्टर निरसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर से कुछ मिल गया है बड़ा प्रशासन के मदद से ही अभी वो लोग तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज जानते हैं विस्थापित नीति है, जब तक लोगों को अगर बहुत जरूरत है जगह लेने की तो पहले उनको बसाने का प्रयास किया जाता है। बिना किसी को कहीं बसाए हुए आप किसी का घर तोड़ रहे हैं, एक निंदनीय कार्य है। ये ज्यादती वाली काम हो रही है, जबरदस्ती वाली काम हो रही है। यहाँ के सीओ और प्रशासन मिलकर लोगों को बेघर कर रहे हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। 2 महीना पूर्व भी सांसद महोदय आए थे और लोगों को आश्वासन दिए किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, फिर ये आज बुलडोजर क्यों चल रहा है पिछले 3 दिनों से? निश्चित रूप से इस विषय में सांसद जी से चर्चा हुई और सांसद महोदय डीसी से बात की है। ये यहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा जबरदस्ती है लोगों को द्वेषपूर्वक कार्य करते हुए उनका घर से उजाड़ा जा रहा है। आपकी अगली स्टैंड क्या रहेगी कि ताकि लोग न उजड़े यहाँ से? उजड़े भी इसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन चलाएंगे। किसी को अगर आपको जगह लेनी है और उनको विस्थापित करना है, बहुत जरूरत है, तो पहले उनका स्थान दिया जाए, उनको रहने का जगह दिया जाए, उसके बाद विस्थापन किया जाए। और जहां तक मुझे अभी बातों से मालूम चल रहा है कि इससे पूर्व जो सीओ थे, अधिकारी जो थे दो उन्होंने अपने रहते हुए जहां पर पहले से पिलर लगाया हुआ है, इस सबको विस्थापन से अलग रखा गया है, उसके बाद भी वर्तमान सीओ द्वारा जबरदस्ती इनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। दीपा दास का भी आरोप है कि जो वर्तमान विधायक है उनके इशारों पे सारा काम चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं प्रशासन से बात करूंगा, ये प्रशासन का काम है और ये गलत काम का हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करती है और करती रहेगी। हम लोग जोरदार यहाँ आंदोलन करेंगे और किसी को विस्थापित नहीं करने देंगे। लगातार अवगत होते रहे हैं और आपकी लड़ाई भी हुई है इस मुद्दे पर। अभी वर्तमान में 26 लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप बेघर कैसे कर सकते हैं? विस्थापन नीति के माध्यम से जो पहले तो आप बसाइए, उसके बाद आपको उजाड़ना है। आप जबरदस्ती उजाड़ रहे हैं, एक इस तरह का भय का माहौल कर दिए हैं। अब इस बारिश में इतना बड़ा इसमें आप घर तोड़ दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? और इससे पहले हम लोग आप लोग देखिए लगातार इस विषय में हम लोग
चाहे सीओ से लेके डीसी से प्रशासन तक हम लोग ऐसे सबसे बात किए हैं। गेट लगाने के समय भी कितना झमेला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ये सही में निंदनीय है। और इसके लिए शुरू से हम लोग जो आंदोलन किए हैं और हम लोग आंदोलन फिर हम लोग को शुरू होगा। और जो जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जो टूट गया है, उसके उसके विषय में आप पहले बताइए। और ये तोड़ने का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रशासन सीओ थे और यहाँ का एसडीपीओ थे और प्रशासन सबका उपस्थिति में हम खुद आए थे। यहाँ आके जो पिलर देख रहे हैं लगा, पिलर जो बनाया गया है, तो फिर पिलर आप कैसे बनाए? वो तो आईएसएम का ही पिलर आप खुद बनाए हैं। और बनाने के बाद पिलर लगाने के बाद इन लोग को अलग कर दिया गया, आप अपना जगह ले लिए। उसके बाद आप कौन सा ऐसा दबाव आपके ऊपर आया कि आप फिर से इसको तोड़ने का बात कर रहे हैं? इसका हम लोग पुरजोर भारतीय जनता पार्टी हम लोग विरोध करते हैं और इसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे। हम लोग उच्च पदाधिकारी आईएसएम पदाधिकारी से बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे। और इसका हम लोग अगर जरूरत पड़ा हम लोग आंदोलन, कारण ये लोग छुप के आ रहा है, तोड़कर चला जा रहा है। इसके लिए हम लोग को आंदोलन शुरू होगा और ये किसी भी हाल में हम लोग गुजरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। हम लोग का मांग है कि इस यहाँ कोई इस तरह से फिर जबरदस्ती नहीं करे, फिर आर पार का लड़ाई होगा और इसका जिम्मेवार पूरा प्रशासन होगा। दीपा दास का यह भी आरोप है कि हाईकोर्ट का जजमेंट भी प्राप्त है, फिर भी उनको लड़ा जा रहा है, क्या? कोर्ट के ऊपर कौन है बताइए? हम दीपा दास दिखा रही थी कि कोर्ट का उनका डिग्री है, तो वो भी देखे, प्रशासन देखे। कोर्ट से आगे तो प्रशासन, कोर्ट का सब सम्मान हम लोग करते हैं, प्रशासन को भी सम्मान करना चाहिए कोर्ट का। देख ले पेपर, दीपा दास सही बोल रही है या क्या बोल रही है, पेपर देखिए। पेपर कोर्ट क्या आदेश दिया है कोर्ट से, उसको देखना चाहिए। उन्होंने तो ये भी सीधे वर्तमान विधायक पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे उनका तो आदत ही है कि उजाड़िए और भगाइए, आदत है। इसलिए वो तो हम लोग होने नहीं देंगे। जनप्रतिनिधि का काम है बसाना, उजाड़ने का जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। 2 माह पूर्व भी इस आप क्षेत्र निशा का के जनप्रतिनिधि है, निशा का जनता को बसाने का, आपका निशा विधानसभा जनता को बसाने का काम है, उजाड़ने का काम नहीं है। 2 माह पूर्व भी कुछ लोगों का ऑनलाइन पंजी 2 में इसी जगह का चढ़ा है और फिर उसे भी फिर नोटिस दिया जा रहा है कि आप गलत तरीके से। इसका जांच का विषय इसीलिए तो बोल रहे हैं। हम लोग उच्च पदाधिकारी से मिलेंगे और आईएसएम से भी मिलेंगे, डीसी साहब से भी मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे। इस तरह से क्यों हो रहा है, किनका दबाव है? क्या अभी काम स्थगित रहेगा? हम लोग आज बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारा माननीय अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे तमाम पदाधिकारी लोग हैं। हम लोग एक आज डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग आंदोलन में जाएंगे, हम लोग पदाधिकारी के मिलेंगे। और आज के बाद हम यही कहेंगे कि कोई भी यहाँ जबरदस्ती करने नहीं आए। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आज के बाद जबरदस्ती नहीं, क्योंकि आईएसएम से हम खुद बात किए थे। यहाँ जब जबरदस्ती करने के लिए आया था, गेट लगाने के लिए, उस समय खुद हम बात किए थे कि एक वार्ता होना चाहिए, एक वार्ता होना चाहिए, उसके बाद कुछ अपना काम करें। लेकिन तब तक हम लोग का चुनाव आ गया, हम लोग भी व्यस्त, उसी बीच ये लोग ये सब गेट लगा के चला गया। आईएसएम का दिशा निर्धारित हो गया था और जगह सीमांकन भी दे दिया था, फिर वो बढ़ाया क्यों? यही तो बात करना है। वो तो खुद अपना पिलर लगा दिया था, पिलर लगा के वो तो अपना खुद एरिया को घेर लिया था। उसके बाद ये सब होना क्या समझा जा सकता है? किनके दबाव से काम हो रहा है, ये तो सब जान रहा है। आप मानते हैं किन्हीं के दबाव से काम हो रही है? दबाव तो हम लोग होने नहीं देंगे। आप जब खुद पिलर पहले ही आईएसएम ले लिए हैं, खुद आप पिलर, इससे पहले दो सीओ यहाँ पे, सीओ खुद यहाँ आके, हम लोग खुद सीओ साहब के साथ थे, हम लोग यहाँ आके अपना जमीन को आईएसएम ले लिया है सीओ साहब की उपस्थिति में। फिर आज कौन सा ऐसा बात आ गया कि उसे जो बाउंड्री है उसको आप पार करना चाह रहे हैं? हम लोग होने नहीं देंगे। आज के बाद हम यही बोलेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की दबाव नहीं दे। आज के बाद फिर आर पार का लड़ाई होगा, प्रशासन जिम्मेवार इसका। आधा दर्जन घर टूट चुका है, उनके लिए कोई वैकल्पिक उसके व्यवस्था? लिए भी हम क्या बोले, आप कैसे तोड़ दिए उसको? बसाए कहाँ बसाए? आप दिखाइए कहाँ बसाए उन लोग को। आप जो विस्थापन नीति है ना भाई, तो आप कहाँ बसाए? जबरदस्ती नहीं ना होने देंगे, उसको बसाइए, बसाना तो पड़ेगा। इसी में उन लोग का भी बात आ रहा है, उन लोग के लिए भी हम लोग आंदोलन में जाएंगे।